दिल्ली से हम चले थे तो कह के चले थे कि लौट के आएंगे, और आज की बैठक जो थी हमारी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि आज दोबारा से वो एक कार्यनीति बनाई गई, दोबारा से आंदोलन की शुरुआत का बगल बजाया। आज 20 मार्च को दिल्ली में पुनः पूरे देश के किसान एकत्रित होकर सरकार से अपनी जो हमारी जो मांगे जिन पे उन्होंने वायदा किया था उस समय और जो आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया, उसको लेके हम दिल्ली में जुटेंगे। और फिलहाल तो हमने 20 मार्च को जुटने का तय किया है। 20 मार्च को आगे की जैसी परिस्थिति होगी उसके हिसाब से हम तय करेंगे। तो 20 मार्च को सभी पूरे ऑल इंडिया के किसान ऑल इंडिया के किसान पहुंचेंगे, पूरे देश के। तो स्थान निर्धारित किया मोर्चा लगाया जाएगा? ये तो अभी तय नहीं है, सरकार के रुख पे निर्भर करेगा, सरकार का क्या रुख रहता है। लेकिन दिल्ली में सब जुटेंगे 20 मार्च को। पैदल या ट्रैक्टर मार्च? किसान तो नहीं, मतलब वो तो साधन अलग अलग होंगे। अब जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो निश्चित तौर पे अपनी रेलों से आएंगे, जो नज़दीक के लोग हैं वो अपने साधनों से पहुंचेंगे। उसमें कौन कौन सी मांगे रहेगी थी जी आपकी जो सरकार ने दी? सरकार से हम मांगेंगे जो भी स्थान निश्चित करेगी। हम तो जो है प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और उसी हिसाब से जो एक प्रोसेस है सरकार से कहेंगे कि हम आ रहे हैं और उनको स्थान निश्चित किया जाए। मांगे कौन कौन सी रहेगी? मांगे जो है, मांगे हमारी एमएसपी की मतलब गारंटी हो किसान को। दूसरा हमारा जो बिजली बिल की जिसको इन्होंने एक किस्म से पास कर दिया। जब इन्होंने वायदा किया था कि किसान से बात किए बगैर बिजली बिल 2022 को उसको नहीं लाएंगे, तो ये उसको अध्यादेश के माध्यम से दोबारा से ला रहे हैं। तो उसको लेके हमारा है किसान का ऋण जो है, कर्जा मुक्ति की बात है, तो वो तमाम इशू रहेंगे। जी दोबारा मान सकते, दोबारा आंदोलन जो हमारे जो शहीद हैं जिनका अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है, जो केसेस है किसानों पे अलग अलग प्रांतों में जहाँ पे पेंडिंग है, जहाँ नहीं वापस लिए गए, वो तमाम वापस लिए। हरियाणा में तो शायद बहुत सारे वापस कर दिए। हरियाणा में काफ़ी जो है वापस लिए। हरियाणा में पैसा भी दे दिया हरियाणा सरकार। जी मान सकते दोबारा आंदोलन शुरू हो सकते हैं अगर सरकार का अड़ियल रवैया रहा तो बिल्कुल निश्चित तौर पे दोबारा आंदोलन शुरू हो सकता है। एसकेएम चाहेगा कि 2024 चुनाव से पहले उनकी कोई मांग मान ली जाए, सरकार पर दबाव। सब अच्छी तरह समझते हैं ये ओपन सीक्रेट है। ये सरकारें, ये राजनीतिक दल चुनाव के डर में ही कहीं काबू आते हैं और निश्चित तौर पे हमारे दिमाग में भी कहीं ना कहीं वो बात है और सरकार के दिमाग में भी उस बात का डर होगा। एसकेएम से कुछ संगठन थे जो दूर हुए थे, अब कुछ ऐसे संगठन है जो नए सब आ जाएंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। ये मांगे हम किसान की हैं और हम आह्वान करेंगे सबको कि आ जाओ भाई, जुटो। चंडीगढ़ में इसमें कुछ अभी जोड़ना चाहते हैं जी। कौमी मोर्चे का बहुत बड़ा क्लेश हुआ कल चंडीगढ़ में और पूरे देश भर ने देखा, उसको लेकर समर्थन करते हैं आप? देखिए, बेसिक कोई भी धोखा दे क्लेश नहीं होना चाहिए और सरकार को किसी भी बात को उसकी गंभीरता को समझते हुए उसको निपटाना चाहिए। सरकारों का काम लठ बजाना नहीं होता, लोगों के ग्रीवेंसेस है, लोगों के इश्यूज हैं, उनका समाधान करना होता है सरकार का। तो ये अनडेमोक्रेटिक है जो हुआ है, इस तरह लाठीचार्ज करना। प्रदर्शन कर रहे थे, वो अपनी मांग है उनकी, सुने, विचार करें और उसका निराकरण करें जो उचित। संयुक्त किसान मोर्चा जाएगा उनके पास? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे का एजेंडा अभी अपना है। दिल्ली पे मछली की आंख दिख रही है हमें, हम दिल्ली पे अटैक करना चाह रहे हैं क्योंकि हम दिल्ली में अपनी लड़ाई को अधूरी छोड़ के आए थे, उसको सिरे तक ले जाएंगे। प्रतिबद्ध है संयुक्त किसान मोर्चा उसके लिए और पूरे देश का किसान उसमें दिल्ली पहुंचा। टिकैत साहब ने भी आना था इस बैठक में? टिकैत साहब ने भी आना था, हमारी J&K में एक बैठक थी उसके लिए वो वहाँ गए हुए थे, इसलिए नहीं आ पाए। कल हमारा एक बड़ी पंचायत हो रही है इसी विषय को लेके। कहाँ पे कीजिएगा? सिसौली में। ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी है उनके ध्यान में है। उनकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी गाजियाबाद की बड़ी मीटिंग के अंदर फैसला किया है, उसके अंदर कोई जोगिंदर कर हाँ अपने आप कन्वीनर नहीं बने। ये संयुक्त मोर्चे की कमेटी का फैसला था, उसके ऊपर ही पड़ताल की है। पड़ताल या चिट्ठी थी
जब तक संबंधित जथेबंदी की तरफ से उसका जवाब नहीं आ जाता उतनी देर तक उसके ऊपर कोई वह चर्चा नहीं हो सकती। इसलिए जल्दी से जल्दी वो चिट्ठी की उनसे मांग की जाएगी और अगली मीटिंग में जब उसके बाद की मीटिंग में उसमें चर्चा करके उसका डिसाइड किया जाएगा। कौमी इंसाफ मोर्चे का समर्थन करते हो तुसी जेड़ा कल पंजाब च होया है, काफी बड़ा क्लैश खड़ा होया है दोनों आगुओं च? देखो साथियों जी, हम पहले बता चुके हैं कि हमारा जो विचार है, हम भारतीय किसान यूनियन एकता की कित्ते की जथेबंदी है। हम कित्ते की जथेबंदी जो हमें ठीक लगता है उसके ऊपर जब भी कोई एक्शन करना होता है, अपने तौर पर हम लोग 13 तारीख को पूरे पंजाब के जिला हेडक्वार्टर में बंदी सिंहों की रिहाई नहीं, टोटल कैदियों की रिहाई, जो कैदी सजाएं पूरी कर चुके हैं वो कैदियों की रिहाई, और जो बुद्धिजीवी लोग जेलों में बंद है उनकी रिहाई के लिए, बेदोषी लोग जो जेलों में बैठे हुए हैं जिनकी सजा पूरी हो गई है, उनको लेकर हम उस इशू को थोड़ा बड़ा इशू बनाकर उसकी रिहाई के लिए हम 13 तारीख को प्रदर्शन कर रहे हैं हमारी जथेबंदी की तरफ। तो तुसी जाओगे, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ है उन्होंने जो कौमी इंसाफ मोर्चे? देखो समर्थन, जब हम आजाद तौर पर एक्शन कर रहे हैं तो समर्थन का क्या मतलब, समर्थन क्या होता है? इसको बात को आप क्या देखेंगे? समर्थन कहो या आप कुछ भी कहो, आप मीडिया बड़े रहती हैं, लेकिन टीआरपी बढ़ाने के लिए इसको थोड़ा सा खर्चा खर्ची ना करो। इसलिए वो हम कर रहे हैं, हमने बता दिया भी वो हम ऐसा समझते हैं, वो ऐसा समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं को ऐसा लड़ना चाहिए। हमारी समझ है कि हम ये उनका सीमित है, ये घेरा बहुत बड़ा है कि पंजाब के अंदर 22 कैदी और लगभग तकरीबन हजारों हैं लोग, वो लोग जो बेगना जेलों में बैठे हुए हैं और जिनकी सजा पूरी हो चुकी है वो रिहा नहीं हो रहे। उस इशू को लेकर हम 13 तारीख को पूरे पंजाब में हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, किसान मोर्चा की नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन मोर्चा का नहीं है।